हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने जो आपको कराया था व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन में भाई मैंने आपको पहले जो सपर्श व्यंजन के बारे में बता चुका हूं, ऊष्म व्यंजन के बारे में बता चुका हूं और अंशंत व्यंजन के बारे में बता चुका हूं। जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में श्वास की मात्रा पर आधारित। श्वास की मात्रा पर आधारित व्यंजन के भेद दो होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसे कहते हैं अल्पप्राण, और जो सेकंड होता है उसे कहते हैं महाप्राण। क्लियर है? तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्पप्राण के बारे में और उसके बाद महाप्राण के बारे में। अगर मैं अल्पप्राण की डेफिनेशन की बात करूं तो अल्पप्राण की जो डेफिनेशन होती है उसे कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता होती है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता होती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। ये होते कौन कौन से, चीज को समझना तो मैं आपको बता देता हूं। सभी वर्गों के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, सभी वर्गों के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण। मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं कि वर्ग हिंदी में कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये चीज याद रखना। तो चलो मैं एक बार तुम्हें फिर दोबारा से बता देता हूं भाई इस चीज के बारे में कि कौन कौन से। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने 1, 3, 5 क्या लिख दिया, तो समझना मैंने आपको हिंदी में वर्ग बताए थे कवर्ग के बारे में, चवर्ग के बारे में, टवर्ग के बारे में, तवर्ग के, पवर्ग। अब इस चीज को समझना, कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हर किसी वर्ग में कितने वर्ण बताए थे? मैंने आपको 5 बताए थे, तो कौन कौन से? देखिए समझना इस चीज को। तो कौन कौन से होते हैं? मैंने बोला आपके सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण। यानी कि पहला तो हो गया ये कै, चे, टे, ते, पे, ये क्या हो गया भाई? फर्स्ट अल्पप्राण। अब आपसे एग्जाम में पूछ जाए टे क्या है, अल्पप्राण या महाप्राण? क्या होगा? अल्पप्राण। तीसरा मैंने क्या बोला है? तीसरा। तो तीसरे को समझना भाई, गे, झे, डे, दे, बे, ये भी क्या होते हैं आपका? अल्पप्राण। उसके बाद जो आपके नासिक व्यंजन होते हैं यानी कि अंतिम वर्ण होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? आपके अल्पप्राण। क्लियर है चीज? उसके बाद अल्पप्राण में और कौन से वर्ण आते हैं चीज को समझना। तो सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस में सभी स्वर, सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। और उसके बाद में क्या कहलाते हैं? ये, रे, ले, वे, ये भी क्या कहलाते हैं? ये भी आपके अल्पप्राण कहलाते हैं। तो क्लियर है भाई ये चीज? समझना, दोबारा बता देता हूं एक बार मैं। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण। ठीक है, क्लियर है ये चीज? पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी कि सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस में सभी स्वर और ये रेलेवे, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? आपके अल्पप्राण कहलाते हैं। क्लियर है ये चीज? अब मैं बात करता हूं महाप्राण की। तो महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। अब महाप्राण कौन से होते हैं तो समझना। तो जिन
व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। अब समझना महाप्राण कौन कौन से होते हैं। देखिए बचे कौन कौन से अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं पांचों वर्गों में से पहला हो गया, तीसरा हो गया और कौन सा हो गया भाई आपका? पांचवा हो गया। तो बचे कौन से आपके? बचे आपके सिर्फ दो ही तो बचे। कौन कौन से? महाप्राण। देखिए अगर मैं बात करूं पांचों वर्गों के यानी सभी वर्गों के दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। और क्या बचे भाई आपके? ऊष् व्यंजन। ऊष् व्यंजन कौन से थे? श और है। ये आपके क्या है? ऊष् व्यंजन। क्लियर है ये चीज? तो समझना इस चीज को। मैं दोबारा बता देता हूं भाई। महाप्राण कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा की आवश्यकता हो उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। ये होते कौन से हैं? ये सभी यानी कि सभी कितने? पांचों वर्गों के दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। इन्हीं के साथ और कौन से वर्ण जो महाप्राण कहलाते हैं? इन्हीं के साथ जो वर्ण है वो है ऊष् व्यंजन। ऊष् व्यंजन की संख्या मैंने आपको 4 बताई थी। वो होते कौन कौन से हैं? श और है। ये आपके क्या होते हैं? महाप्राण। तो क्लियर है? यानी कि श्वास की मात्रा पर आधारित व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 2, अल्पप्राण और महाप्राण। वो चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अल्पप्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। तो चलो ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूं अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है भाई? सघोष और अघोष के बारे में। सघोष और अघोष के बारे में तो याद रखना स्वर तंत्रियों के कंपन पर आधारित व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर तंत्री के कंपन पर आधारित 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहले की बात करूं सघोष या फिर घोष। दूसरा जो होता है वो होता है अघोष। अब ये चीज समझना अघोष कौन से होते हैं और घोष कौन से होते हैं। देखिए अगर मैं पहले की बात करूं सघोष की, सघोष कौन से होते हैं? डेफिनेशन बता रहा हूं मैं सघोष की या घोष की। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर यानी कि हवा स्वर तंत्रियों से टकराकर बाहर निकलती है, या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो साउंड है वो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? सघोष या घोष कहते हैं। क्लियर है ये चीज? ये होते कौन कौन से हैं? तो याद रखना सभी वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। सभी वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? आपका सघोष कहलाता है। वही चीज क्लियर है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है भाई। हिंदी में वर्ग 5 होते हैं। पांचों वर्गों के कौन कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा। क्लियर है? उसके बाद इसमें और क्या चीजें आती है ये चीज समझना। उसके बाद इसमें आता है भाई अंशत व्यंजन, है और सभी स्वर। क्लियर है ये चीज? समझना इस चीज को। सभी वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अंशत व्यंजन कौन से होते हैं? य, रे, ले, वे। क्लियर है ये चीज? और उसके साथ है प्लस में सभी स्वर क्या कहलाते हैं? आपके सघोष कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूं अघोष की। अघोष कौन से होते हैं? तो अघोष समझना जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से हवा स्वर तंत्रियों से टकराकर नहीं निकलती, यानी बाहर नहीं निकलती, यानी कि जो साउंड है वो जो स्वर तंत्रियों से नहीं टकराता वो सीधा का सीधा निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? बच्चे कौन से भाई?
सभी वर्गों के, यानी कि सभी वर्गों के पहला और दूसरा प्लस में तीनों शय, यानी कि उष व्यंजन, क्योंकि है कहां गया भाई सगोश में, तो बचे कौन से तीनों शय। क्लियर है चीज, तो याद रखना पहला और दूसरा वर्ण, और पहले दूसरे वर्ण की बात करूं तो मैं कै खे चे छे टे ठे ते थे पे फे। क्लियर है चीज, यानी कि ये, और भाई तीनों वर्ण ये क्या कहलाते हैं आपके अघोष कहलाते हैं। क्लियर है चीज, तो सघोष और अघोष आपको अच्छे से समझ में आए हो, अगर ना आए हो तो भाई कमेंट्स कर दें। मैं आपको इनको याद कराने का एक तरीका बता रहा हूं भाई। एक चीज हमेशा याद रखना, या तो अल्पप्राण या महाप्राण में से एक चीज याद रख लेना, या तो अल्पप्राण और महाप्राण में से एक चीज याद रख लेना, या क्या करना है सघोष या अघोष में से एक चीज, यानी कि दोनों में से किसी एक को याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। देखिए वो कैसे बताता हूं आपको। देखिए मैं बात करता हूं पहले अल्पप्राण की और महाप्राण की। मैंने जो अल्पप्राण है वो लिखा कैसे है, मैं इस अल्पप्राण में से प्राण को रफ कर देता हूं, पे को भी रफ कर दिया मैंने, ए को भी कर दिया, इस चीज को समझना। अब ये क्या है, ये आधा जो लय है, अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं तो थोड़ा इस टाइप से दिखाई देगा, कैसे तीन जैसा। अब जो तीन है वो कौन सी संख्या है, समय या विषम है भाई, वो विषम संख्या है। तो वर्गों में कौन कौन सी संख्याएं विषम है, तो याद रखना है, तो 3 विषम हो गए, 1 विषम हो गया और 5 विषम हो गया। तो मैंने आपको यही तो बताया था कि जो अल्पप्राण है, अल्पप्राण में कौन कौन सी संख्या मैंने आपको बताई थी, तो अल्पप्राण में 1 3 5 हमेशा क्या बताई थी मैंने आपको, अल्पप्राण, यानी कि पांचों वर्गों के पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और इसके साथ क्या बताई थी मैंने आपको, सभी स्वर बताए थे भाई, सभी स्वर, और क्या बताए थे, ये रे ले वे। क्लियर है चीज। अब देखिए महाप्राण में बचे कौन कौन से, अगर 1 3 5 यहां है अल्पप्राण में, तो बचे कौन कौन से, 5 दो वर्ण बचे भाई, कौन कौन से, दूसरा और चौथा वर्ण, प्लस में क्या बचे उष व्यंजन, यानी कि शे से और है। क्लियर है ये चीज आपकी, तो भाई ये चीज आपकी क्लियर हुई। क्लियर है, उसी तरीके से यानी कि आपको क्या करना है, इसमें से सिर्फ एक याद रख लो, जो भी आपको आसान लगे, या तो अल्पप्राण की वो चीज याद रख लो भाई, मैंने आपको कैसे बताई विषम करके बताई, या महाप्राण की याद रख लेना। महाप्राण कैसे, महा माने डबल, यानी कि बड़ा, डबल है तो डबल भाई 2 है और 4। क्लियर है चीज, बाकी क्या है सब विषम संख्याएं, इस तरीके से याद कर लेना। अब मैं बात करता हूं सघोष और अघोष के बारे में। इसमें से एक चीज याद रख लेना, चाहे तो सघोष याद रख लेना, चाहे अघोष याद रख लेना, दोनों में से एक चीज याद रख लेना, जो भी तुम्हें अच्छी सही लगे, जिस चीज को तुम याद कर सको। मैं बात करता हूं अगर सघोष और अघोष के बारे में, देखिए अघोष से ही लेता हूं मैं। अघोष में क्या है, ए है, ए कौन से नंबर का वर्ण है, पहले नंबर का। क्लियर है, यानी कि जो स्वर है वो कहां शुरू होते हैं, ऐसे। तो भाई जो ए पहले नंबर का वर्ण है, पहले के साथ कौन सी गिनती आती है, 2, यानी कि अघोष में यही तो बताया था, पांचों वर्गों के पहला दूसरा वर्ण, और क्या बताया भाई आपको, तीनों शय बताए हैं आपको, यही तो बताया है। बचे कौन कौन से, तीसरा चौथा पांचवा, ये किस में है, सघोष के अंदर क्या बचे, सभी स्वर बचे भाई आपके, वो भी किस में काउंट होंगे, सघोष के अंदर। और क्या बचा, ये रे ले वे और है। क्लियर है चीज, तो आपको भाई सघोष के बारे में पता चला और अघोष के बारे में भी, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में भी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस चीज को समझना। संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, 6, त्रे, गे और श्रेय। देखिए
हमेशा याद रखना, आपको एक चीज बता देता हूं भाई मैं, संयुक्त माने होता है इकट्ठा, यानी कि जो दो वर्णों से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त। समझना इस चीज को। जो 6 किस किस को मिलाकर बनता है, कै प्लस से को। या तो इस तरीके से दो वर्णों में दे रखा होगा, या शय के भी टुकड़े कर रखेंगे। वो कैसे कर रखे होंगे इस चीज को बता देता हूं। दो तरीके से ऑप्शन मिल सकता है आपको, या तो इस तरीके से, या कै प्लस से, और इस से भी क्या किया, ए बाहर निकाल दिया भाई। क्लियर है ये चीज, इस चीज को समझिए। इस से में से भी क्या कर दिया है, अगर ऑप्शन में ये ना दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसी तरीके से अब इसे देख लेना, तय प्लस रे, या फिर क्या करेंगे, इसमें से भाई उसे निकाल लेंगे, रे ए को बाहर निकाल लेंगे, तय प्लस रे प्लस ए। क्लियर है। उसी तरह से गे को देखना, जय प्लस में न्या। अब इसमें क्या होगा, जय प्लस न्या प्लस ए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका था व्यंजन में कि जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें हर क्या छुपा होता है, स्वर छुपे होते हैं। उसी तरीके से इसको देख लो, शय रे, क्या कर देंगे भाई, शय रे प्लस ए। डिपेंड है अब ऑप्शन किस तरीके से आपको दे रखे हैं, कै प्लस शय, तय प्लस रे, जय प्लस न्या और शय प्लस रे। या तो इस तरीके से दे रखे होंगे आपको, या क्या कर रखा होगा, इनमें से भी क्या ए बाहर निकाल दिया होगा। अगर इनमें से ए बाहर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, शय में से ए बाहर निकाल दिया, रे में से ए बाहर निकाल दिया, न्या में से ए बाहर निकाल दिया, रे में से भी ए बाहर निकाल दिया। क्लियर ये चीज, आई हो आपको समझ में आई हो भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके कंप्लीट हुए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्षय, त्रय, गय और शय। ये भी चीज मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी है, इस चीज को समझना। कुल वर्णों की संख्या, तो याद रखना कुल वर्णों की संख्या, तो याद रखना कुल वर्णों की संख्या है भाई 52, 52। अगर आ जाए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39। आ जाए अगर व्यंजनों की संख्या 33। ऑप्शन आ जाए, अगर ऑप्शन नहीं सॉरी और क्वेश्चन आ जाए मूल व्यंजनों की संख्या, तब भी कितने आएगी, 33। ये चीज क्लियर है। कुल वर्णों की संख्या 52, कुल व्यंजनों की संख्या 39, व्यंजनों की संख्या 33, मूल व्यंजनों की संख्या 33। कुल स्वरों की संख्या 13, स्वरों की संख्या 11, मुख्य स्वरों की संख्या 3। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या तब भी कितनी होंगी, 11 होंगी। क्लियर है ये चीज। उसके बाद समझिए, अगर आ जाए अयोगवा कितने होते हैं, 2। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। उपक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2। ठीक है, समझना इस चीज को। अयोगवा 2, संयुक्त स्वर 4, संयुक्त व्यंजन 4, उपक्षिप्त व्यंजन 2। कुल वर्णों की संख्या 52, कुल व्यंजनों की संख्या 39, व्यंजनों की संख्या 33, मूल व्यंजनों की संख्या 33, कुल स्वरों की संख्या 11, स्वरों की संख्या 11, मुख्य स्वरों की संख्या 3। स्वर की मात्रा, मात्राओं की संख्या,
ये होती है 10। स्वर की मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। ये चीज याद रखना, कभी कभी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से होते हैं कौन से नहीं, वो सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं भाई, इस चीज को समझना। तो ये चीज क्लियर है आपकी। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो सीधा पूछ लेगा आपसे भाई अयोगवा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मुख्य स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। क्योंकि एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि स्वरों की संख्या अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर कितनी होती है। तो 2 काउंट कर दे, अनुस्वार और विसर्ग, यही 2 अयोगवा होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो 11 मैंने आपको क्वेश्चन के हिसाब से भी देखिए, स्वर की संख्या 11 होगी, अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर कितने हो गए, 2 बढ़ गए तो 13। क्लियर है चीज, समझना। अब अगर मैं बात करूं आपको, कभी एग्जामिनर में आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, क्या क्वेश्चन कर लिया जाए भाई, यह शब्द या यह वर्ण, सॉरी यह शब्द नहीं, यह वर्ण शब्द के कहां लगते हैं, तो हमेशा याद रखना, एक तो ये वाला वर्ण अंगा, न्या, डे, ढे। हमेशा याद रखना यह वर्ण शब्द के कभी भी आगे नहीं लगेंगे। कहां नहीं लगेंगे? आगे नहीं लगेंगे। यह हमेशा याद रखना भाई, यानी कि इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है, ये बीच में लग सकते हैं, पीछे लग सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रारंभ में यानी कि शुरू में नहीं लगेंगे। क्लियर है चीज आपकी? ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं इसी में। तो चलो इसी टॉपिक में भाई आगे चलते हैं। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, इस चीज को समझना। देखिए, जब एक ही वर्ण का संयोग दूसरे अपने ही वर्ण से हो तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। हमेशा रखना जहां दोनों एक जैसे वर्ण हो। जैसे मैं बात करता हूं दिल्ली, मैंने लिखा सज्जन। अब इस चीज को समझना, एक आधी लहर उसी से क्या है, पूरी लहर, यानी कि दोनों व्यंजन हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। उसी तरीके से सज्जन, ये भी कैसे, एक जैसे। तो ये चीज हमेशा रखना, जहां दोनों वर्ण एक जैसे हों उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्लियर है ये चीज? उसी के बाद वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, देखिए वर्ण विच्छेद को समझना। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, जहां व्यंजनों में से स्वरों को अलग किया जाए उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा कमल, कै, मैं, ले। अब क्या है, ये तीनों वर्ण क्या है, ये तीनों वर्ण व्यंजन है। जैसे कै में से मैंने ए बाहर निकाला, मैं में से भी ए बाहर निकाला, ले में से भी ए बाहर निकाला। क्लियर है चीज? यानी कैसे कुछ भी वर्ड हो जाए, जैसे मैं लिख दूंगा काम, कै में आ बाहर निकाला, मैं और मैं में से भी क्या, ए बाहर निकाला। ये चीज हमेशा रखना, जहां व्यंजनों में से स्वरों को अलग किया जाए उसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन वो होता है जहां एक जैसे दो वर्ण, उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्लियर है चीज? आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी भाई मिल गई होंगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सारी की सारी मैं आपको बता चुका हूं। अगर किसी बच्चे की कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख दे, और इस वीडियो को सभी लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करें और कमेंट्स करें। तो भाई चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।